हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक गणित का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें आप काम और समय दो चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे। काम और समय, इसके साथ मजदूरी, ये भी देखेंगे। तो खासकर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ वर्क एंड टाइम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वर्क और टाइम मतलब कुछ जो कार्य है उसका समय से संबंध, कार्य का समय से संबंध देखना है। समय से संबंध क्या है, और कोई कार्य की जब बात होती है तो वो पूरे कंप्लीट कार्य की बात होती है। जैसे कहा गया एक काम, ठीक। जब हम कहेंगे एक काम तो उस कंप्लीट काम की बात होगी, चाहे वो जो भी काम होगा, खेत खोदना है, कपड़ा बनाना है, निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, पढ़ना है, उतना लिखना है, जो भी कोई कंप्लीट होगा जो वर्क, उसी को हम पूरा एक काम कहेंगे। जब काम की बात होगी तो उस कंप्लीट काम की बात होगी, और जब उसके हिस्से की बात होगी तो उसका कुछ पार्ट होगा। हिस्से में पार्ट आएगा उसका 1/3, 1/2, 5/6, कुछ भी होगा उसका हिस्सा होगा, उस कार्य का पार्ट होगा। तो यहाँ ये बात क्लियर समझना है कि जब हम कहेंगे काम तो पूरा एक कंप्लीट काम होगा, वहाँ वन की ज़रूरत होगी। जब कहेंगे एक काम तो पूरा एक काम हो जाएगा, आधा काम जब कहेंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप समझेंगे कि जहाँ एक काम की बात होगी तो वहाँ हमको कंप्लीट रूप से एक लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि राम एक काम को राम एक काम को 20 दिन में करता है। ये एक स्टेटमेंट है। इसकी मीनिंग क्या हुई गणित के भाषा में? मतलब पूरा एक काम है, ये कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो ये कंप्लीट वर्क मान लें, हम कह रहे हैं कि वो इतनी खेत की निराई कर रहा है। ये पूरा खेत है, वो इसकी निराई कर रहा है। कितने दिन लग रहे हैं? पूरे 20 दिन लग रहे हैं इस काम को करने में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसके हम 20 हिस्से कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर हम इस खेत के 20 पार्ट में बांट लें तो क्या होगा? तो उसका एक पार्ट होगा एक दिन का ना। एक दिन में कितना काम करेगा? पूरा काम, ये है पूरा काम। पूरा काम का मतलब 20 दिन में करता है। तो आपको पता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 दिन में करता है पूरा काम। पूरा काम का मतलब समझिए, एक काम, पूरा एक। यहां ध्यान देना है,
20 दिन में पूरा काम करता है, मतलब एक काम करता है कंप्लीट। तो एक दिन में कितना करेगा? उसका 20वां हिस्सा ही न करेगा एक दिन में, जैसा आप यहां समझे कि उसका 1/20 पार्ट ही करेगा। तो आप ये समझ लें कि जब कोई काम जितने दिन में करेगा, तो एक दिन का काम जब हम निकालेंगे, एक दिन का काम तब होगा 1/, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, किन दिनों की संख्या? पूरा काम करने के दिनों की संख्या। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंस ही निकल के आई है, रटना नहीं है, फिर भी आप समझ जाएं। जब भी आप को जरूरत पड़ेगी एक दिन का काम, एक घंटे का काम, एक महीने का, यूनिटरी 1 का जब भी निकालेंगे तो 1/, जो जितने दिन में पूरा काम होता है। तो एक तरह से फार्मूला टाइप बन गया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के रूप में समझना है तो कहेंगे 20 दिन में पूरा एक काम, तो एक दिन में, तो उसमें 20 से डिवाइड कर देंगे 1/20। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो एक दिन में काम कितना करता है। ऐसे ही थोड़ा अलग करके देखें। रमेश किसी काम का 1/15 भाग या 1/15 काम एक दिन में करता है, एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ठीक उसी का उल्टा है ये। रमेश किसी काम का 1/15 काम या 1/15 भाग एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम, अब आप देखें कैसे इसका लिखते हैं। 1/15 काम करता है एक दिन में, ठीक? तो एक काम या पूरा काम, इसलिए चूंकि 1/15 काम करता है एक दिन में, इसलिए एक काम यानी पूरा काम करेगा 1/15, मतलब 1 माने भागे 1/15। आपको पता है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/1, तो आएगा 15/1, मतलब 15 दिन। क्लियर हो गया? देखिए पूरा काम करने में कितना दिन लगा, इसको आपको मुझबानी जान जाएंगे ऐसे प्रैक्टिस जब करेंगे तो अगर अब आपको करना हो कि पूरा काम करने में लगा दिन, तब क्या करेंगे? बराबर पूरा काम करने में लगा दिन बराबर 1/1 दिन का काम। 1/1 दिन का काम होगा ना, तो जब 1/1 दिन का काम आप करते हैं तो फिर यही आता है ना, आपको पता हो गया, वही चीज मिल रही है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं तो 15 दिन आएगा। तो सीधे उल्टा संबंध हुआ, अगर वो 15 दिन में काम करता है तो एक दिन का काम 1/15 होगा।
अगर 1/15 भाग एक दिन में करता है तो कुल 15 दिन में करेगा। एक दूसरे के सीधे अपोजिट हैं। ये इस प्रकार के प्रश्नों में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को समझ गए कि नहीं। अगर इतना समझ जाते हैं तो बाकी प्रश्न करना आसान हो जाएगा। तो और भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक कंपटीशन में एक आध क्वेश्चन जरूर इस तरह का आता है। इस पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे एक नल इतने देर में भरता है, दूसरा इतनी देर में टंकी को भरता है, तीसरा इतनी देर में खाली करता है, तो तीनों साथ खोल दिए जाएं। तो ऐसे सवाल बनते हैं कि दो लोग किसी काम पर लगाए गए, एक इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, फिर एक काम छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम अकेले उसने कितने दिन में किया। तो ढेर सारे व्यवहारिक प्रश्न इस पर बनते हैं और इस कार्य का दिन का संबंध सारे लोगों के साथ है। हम किसी भी काम को करते हैं, करवाते हैं किसी से, इस बात का जरूर ध्यान देते हैं कि कितने लोगों को लगाया जाए और कितने दिन में काम हो। ज़्यादा लोगों को लगाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और कम लोगों को लगाएंगे तो काम फिर देर से होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं। तो कुछ प्रश्न अगर हम लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देख लें। एक क्वेश्चन देखें। ए कोई व्यक्ति है, ए कोई काम 5 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। 6 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर करें तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, सबकी क्षमता अलग होती है, ताकत, हुनर, कौशल। इसलिए ये जो ए व्यक्ति है ये 5 दिन में कर लेता है, लेकिन बी दूसरा व्यक्ति है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, वो स्लो कार्य करता है। लेकिन अगर दोनों को साथ साथ लगा दिया जाए तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो अब हम पहले समझेंगे ए का 1 दिन का काम। आपको पता है 1 दिन का काम 1/, दिनों की संख्या। ये काम का हिस्सा हुआ, इसको भाग कहेंगे। ये 1/5 भाग निकल के आएगा, पार्ट। उसी प्रकार से बी का 1 दिन का काम क्या होगा, 1/6 होगा, 1/6 हिस्सा। तो ए प्लस बी मतलब दोनों का 1 दिन का काम, 1 दिन का दोनों का काम है तो हम जोड़ देंगे। अब आपकी आ गई भिन्न, 1/5 और 1/6 को जोड़ देंगे, इसका लस आएगा 30 माने 30। 5 छके 30, 6 एकन्नम 6, 6 पचे 30, 5 एकन्नम 5। 11/30 क्या हुआ, भाग। काम का हिस्सा हुआ, ये याद रखेंगे। आप इधर काम का हिस्सा निकाल रहे हैं। अब आपको मालूम हो गया कि दोनों का 1 दिन का काम 11/30 है। कितना है, 11/30। तो सीधे आपको बता दूं तो पूरा काम करने में लगे
दिनों की संख्या, अभी आपको बताया गया कि उल्टा हो जाएगा इसका, 30/11 होगा, 11/30 तो 30/11 मतलब 1/, और एक दिन का काम तो 11/30 करेंगे तो जाहिर है कि यहाँ 1/30/11 होगा। तो आप देखेंगे 1/11/30 होगा। तो अब आप देखें भागे होगा, गुणे कर देंगे तो 30/11। आपका आके मिला क्या, 30/11। 30/11 अब आपका आ गया दिन, क्योंकि दिनों की संख्या निकाल रहे हैं। अब आप इसको विषम या संयुक्त भिन्न में बदल दें, ये विषम भिन्न है, बड़ी है, तो 30/11 को जब बदलेंगे तो 11 दूनी के 22, 8, अब 8/11 ये आया दिन। अगर दोनों साथ साथ करेंगे तो 2 दिन पूरा लगेगा और कुछ टाइम लगेगा और वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे। ऐसे प्रश्नों की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा विविधता के साथ प्रश्न होंगे। तो यहां एक चीज आपको जानना है, ये डायरेक्ट रखा गया, एक दिन का काम इतना सीधे। अगर वो 5 दिन में करता तो 1/5, 6 दिन में करता 1/6, 10 दिन में करता 1/10, दोनों का एक दिन का काम, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब अगर जब दिनों की संख्या निकालनी हुई तो वही 1/, और एक दिन का काम, तो जब बटे होगा तो उल्टा हो जाएगा, सीधे आप उल्टा कर लेंगे। सीख जाएं, अगर एक दिन का काम है कुछ तो पूरा काम करने में लगे दिनों की संख्या, सीधे उल्टा हो जाएगा। ठीक यहां वही बात हुई ना कि 1/5 भाग एक दिन में करता है तो पूरा काम पलटी 5 दिन में करेगा, 5 दिन में करता भी है तो पूरा काम 5 दिन में, एक दिन का काम 1/5। तो ये ऐसे टर्म्स जहां आएंगे वहां हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तब सवाल आसानी से लगेंगे। तो अब नेक्स्ट लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सुधीर और करीम एक काम को मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन आपका है, सुधीर और करीम, सुधीर और करीम मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं सुधीर श्रमिक के रूप में करीम से 3 गुना अधिक अच्छा कार्य करता है। मतलब सुधीर करीम से 3 गुना कार्य करता है। तो सुधीर उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो सुधीर उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। देखें अब, हमें यहां
ध्यान देना है कि दोनों का सम्मिलित का एक दिन का कार्य है, एक काम को 15 दिन में करते हैं दोनों मिल करके, लेकिन किसी का अलग अलग हमको पता नहीं है। लेकिन यहां पर थोड़ा हिंट आपको मिल गया कि सुधीर करीम से 3 गुना काम करता है। अतः अगर हम मान लें, माना करीम उस काम को अकेले x दिन में करता है, x दिन में करता है। किसी को भी मान सकते हैं आप, चाहे सुधीर को माने चाहे करीम को माने, लेकिन हमको रिलेशन बैठाना पड़ेगा। तो अगर करीम उस काम को अकेले x दिन में करेगा तो सुधीर कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। उसका तीसरा हिस्सा ही न करेगा, क्योंकि ये उससे 3 गुना करता है तो हमने उसको x ले लिया। जाहिर है कि अगर वो 10 दिन में करता है, सपोज अगर करीम 10 दिन में करता है तो, या करीम 15 दिन में करता है तो सुधीर कितने दिन में करेगा, 5 दिन में ही कर लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता उसकी 3 गुना है। तो अगर यहां हम 15 रखते हैं तो 15/3 5 हुआ, मतलब ये जल्दी कर लेगा। अगर हम इसको मान लेते सुधीर x दिन में करता है, अगर हम मान लेते कि सुधीर उस काम को x दिन में करता है, तो अब इसको क्या लिखते, करीम को 3x, 3 गुना टाइम लेता। अगर सुधीर उस काम को 10 दिन में करेगा तो ये 30 दिन लगाएगा। अगर ये 10 दिन में करेगा तो ये 10/3 लगाएगा। अगर उस काम को 60 दिन में करता है तो करीम निश्चित है कि 20 ही दिन में कर लेगा, उसके तीसरे में। तो ये यहां से निकल कर आया कि ये x और ये x/3। अब हम लिखते हैं करीम का 1 दिन का काम, करीम का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/x होगा, क्योंकि 1 दिन में करता है। इसी प्रकार से सुधीर का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/x/3, 1/x/3। मतलब क्या हुआ, ये ऊपर चला जाएगा 3/x, 3/x। 1 दिन का काम सुधीर का, 1/x करीम का। देखिए एक कम समय लग रहा है, करीम जो है कम काम कर रहा है, सुधीर ज्यादा काम कर रहा है 1 दिन में। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दोनों साथ साथ काम को कर रहे हैं तो कंडीशन क्या निकल के आ रही है। यहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अगर इनको जोड़ दिया जाए, ये कितने के बराबर है, 1/15 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि दोनों का 1 दिन का काम 1/15 होगा। तो यहां दोनों का 1 दिन का काम जोड़ने पर 1/15 होगा। अब हम यहां ले लेंगे लस x 1 + 3 1/15 4/x
इक्वल टू 1/15, x इक्वल टू 60। 60 दिन आया, किसका आया? करीम का। हमने करीम को देखा है कि वो कितने दिन में एक्स किसको माने हैं? 60 को। तो मतलब वो 60 दिन में करता है करीम। तो सुधीर कितने दिन में करेगा? सुधीर 60/3 बराबर कितना हुआ? 20 दिन में। सुधीर 20 दिन में उस काम को कर लेगा अकेले। अगर अकेले करना होगा तो सुधीर उस काम को 20 दिन में कर लेगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, एक्स को लेकर के